जय हिंद दोस्तों। क्या आपका भी लास्ट के चक्रों में 100 मीटर 200 मीटर जब बच जाता है तो पैर बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, आपका हाथ नहीं चल पाता है। तो आज हम आपसे बताने वाले हैं कि स्टेयर वर्कआउट, जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारे बच्चे हैं स्टेयर वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी स्टेयर वर्कआउट अपने वर्कआउट शेड्यूल में ज़रूर जोड़ना है। अब स्टेयर वर्कआउट का फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है, आपका इंडोरेंस लेवल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा, आपके पैर के मसल्स में स्ट्रेंथ लाता है। तीसरा, आपका स्पीड बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और चौथा, आपका जो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है, सांस लेने में जो भी दिक्कत होती है उससे लड़ने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप सप्ताह में कम से कम एक दिन स्टेयर वर्कआउट ज़रूर करें। अब स्टेयर वर्कआउट कैसा होगा, कितना लंबा होगा, सब कुछ हम आपको बताते हैं। अगर आप स्प्रिंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए 30 मीटर 40 मीटर जो है स्टेयर सही रहेगा। उसका आप 10 रेपिटेशन 12 रेपिटेशन अलग अलग वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब बात आई कि जो 1500 मीटर 1600 मीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इनको दिखा सकते हैं। अप्रोक्स 70 से 80 मीटर का अगर आपको स्टेयर मिल जाता है, ठीक है, और अगर आपको इतना लंबा स्टेयर नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको 30 मीटर या 20 मीटर का भी मिलता है तो आप उसको अप डाउन कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ पर अभी जो भी बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं कि इनका अभी आज है 10 रेपिटेशन और अप्रोक्स 70 से 80 मीटर का ये जो स्टेयर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये रेलवे का स्टेयर है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप भी इसी तरह घरेलू या फिर आप मंदिर के सीढ़ी का किसी का घर में ज़्यादा लंबा सीढ़ी है या फिर रेलवे स्टेशन या फिर कहीं और का भी कोई जगह का सीढ़ी का उपयोग कर सकते हैं और आप स्टेयर वर्कआउट कर सकते हैं। स्टेयर वर्कआउट को ऑफ सीज़न में जनरली किया जाता है। ये आपका इंडोरेंस लेवल, आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और जब बात आती है स्पीड वर्कआउट में, तब हम करते हैं। लेकिन जब आपका 10 दिन 5 दिन बचा हुआ आपका कोई रेस का कोई रैली का, तो आपको स्टेयर वर्कआउट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि स्टेयर वर्कआउट करने के बाद 1 2 दिन 3 दिन तक आपका जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, खास करके इस पर्टिकुलर पोर्शन में वो दर्द रहता है, ठीक है। जब वो दर्द रहेगा तो आप नेक्स्ट डे अच्छा से वर्कआउट नहीं कर पाएगा। वो दर्द होता है आपके अच्छे के लिए, आपका मसल्स को मजबूत करने के लिए। लेकिन जब हम रेस के सामने रहते हैं तो वहाँ पर हमारा मसल बिल्डिंग में फोकस नहीं रहता है, ठीक है। हमारा जो मसल्स हम लोग लेके आएँ उसमें बस स्पीड कैसे लाएँ वो चीज़ करना है। तो अगर आप लॉन्ग रेसर्स हैं तो आप 70 से 80 मीटर का स्टेयर खोजिए और उसको 8 से 10 रेपिटेशन लगाइए सप्ते में एक बार। और अगर आप स्प्रिंटर हैं तो आप 30 मीटर 40 मीटर का स्टेयर कीजिए और वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइज, कभी सिंगल लेग जंप, कभी उस पर ब्रॉड जंप, कभी वाइब्रेशन, कभी आप स्टेप अप कर सकते हैं, कभी आप हाई कर सकते हैं। बहुत सारे वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइज है। तो इन सारे एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट शेड्यूल में जोड़िए और आप अपना रनिंग परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। रनिंग परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि बस आपका एक ग्राउंड में चक्कर पे चक्कर लगाने से हो जाएगा, क्योंकि हमें काम करना पड़ता है हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट पे। अब ओवरऑल डेवलपमेंट बस आप ग्राउंड में चक्कर पर चक्कर लगाइएगा तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट के चक्रों में जब आपका 100 मीटर 200 मीटर बच जाता है तो आपका टान नहीं आता है। जब आप यहाँ पर कीजिएगा तो आप कितना भी स्लो कीजिएगा फिर भी आपको हाथ चलाना ही पड़ेगा। तो ये हैबिट जब बरकरार रहेगा तो आप रेस में भी अच्छा कीजिएगा, आपका पैर स्लो चलेगा। लेकिन जब आप हाथ चलाइएगा तो उसी हिसाब से आपका पैर चलने लगेगा। तो एक और छोटा सा टिप आपके लिए ये हो गया कि जब आप थकने लगते हो, जब आपका पैर वैर जाम हो जाता है, तो आप हाथ को तेज़ से चलाया करो, ठीक है। हाथ को लंबा लंबा तेज़ से चलाया करो। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको कि ऑटोमेटिक पैर भी तेज़ चलने लगेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज का टिप्स एंड ट्रिक कि आप स्टेयर वर्कआउट को अपने वर्कआउट शेड्यूल में सप्ते में एक दिन जरूर जोड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।